हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जहाँ कोशिश का कद बड़ा होता है दोस्तों, वह नसीबों को भी झुकना पड़ता है क्या। अगर आपकी कोशिश बड़ी होगी दोस्तों, तो ये मंजिल भी आपके सामने ज़रूर घुटने टेकेगी। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष की कर्तव्यों का उल्लेख दोस्तों किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 48 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कौन कौन से कर्तव्य आते हैं। पहला तो आता है दोस्तों, नगर पालिका की दोस्तों नियमित बैठकें आयोजित करना और दोस्तों इन बैठकों की अध्यक्षता करना इनका कार्य है। और दोस्तों बैठकों में संचालन संचालन का विनियमन करना और दोस्तों नगर पालिका की वित्तीय और दोस्तों कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना और इस अधिनियम द्वारा दिए गए सभी कर्तव्यों का पालन करना है, जो कि इसका मुख्य दायित्व मुख्य कर्तव्य आ जाता है आपके लिए दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों तैयार किए गए हैं। आप तो दोस्तों बस केवल पढ़ते जाओ, क्या पढ़ते जाओ दोस्तों, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है ना। जो वादा दोस्तों आपसे किया था ना दोस्तों, वो ज़रूर पूरा होगा। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों और दोस्तों कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में शामिल है। तो धारा 49 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और दोस्तों कर्तव्य कौन कौन से बनते हैं। एक तो दोस्तों आता है कि किसी भी समिति के अध्यक्ष को सलाह देना और दोस्तों नगरपालिका के लेखकों की अभिरक्षा करना है। और दोस्तों नगरपालिका में दस्तावेजों का रखरखाव का दायित्व भी इनका बनता है। और दोस्तों कोई भी बैठक में है जो कि विशेष टिप्पणी भी कर सकता है। और ऐसे अन्य कार्य भी जो करेगा दोस्तों, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इन्हें सौंपे जाते हैं, वह कार्य भी ये करेगा। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य है जो कि ये आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि नगरपालिका की समितियों के गठन से संबंधित धारा कौन सी आती है। याद करो दोस्तों, धारा 55 आती है। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये समितियां किस प्रकार होती है, किस प्रकार इनका गठन होता है। प्रत्येक नगरपालिका में दोस्तों एक तो होती है कार्यपालक समिति, जिसका गठन दोस्तों किस प्रकार होता है। एक तो अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक इसका विपक्ष नेता होगा। इस तरीके से यहाँ पर है जो कि प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों नगर निगम और नगर परिषद की। तो नगर निगम नगर परिषद के मामले में दोस्तों निर्वाचित महिला सदस्यों में दोस्तों 2 सदस्यों सहित है जो कि 7 सदस्य होंगे। और दोस्तों नगर पालिका में है जो कि 5 सदस्य होंगे, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह नगर पालिका बोर्ड तय करेगा। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप नोट करना, कार्यपालक समिति है जो कि अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनती है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में दोस्तों विशेष उपबंध किस धारा में दिए गए हैं। याद करो दोस्तों, धारा 51 में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वो विशेष उपबंध किस अध्याय में आता है दोस्तों। तो अध्याय 3 में आता है। और दोस्तों ये कार्य संचालन और वार्ड समिति के अंतर्गत आती है, इसे आपको नोट करना है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि वो विशेष उपबंध कौन से हैं। एक दोस्तों सामान्य साधारण बैठक है जो कि 60 दिवस में होगी। और दूसरा विशेष उपबंध है कि 1 वर्ष में न्यूनतम है जो कि 6 बैठकें होंगी। और दोस्तों अधिकतम 7 दिवस के भीतर भी एक बैठक होगी। और दोस्तों अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाएगा, तो दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी है जो कि 10 दिवस में बैठक बुलाएगा, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वही है जो कि 1/3 सदस्य अध्यक्ष को संकल्प है जो कि विनिर्दिष्ट करेंगे, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए ये नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्यों से संबंधित धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों,
कौन सी धारा है? तो धारा 60 है। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों वार्ड समिति के कर्तव्य कौन कौन से आते। एक तो दोस्तों छापिएगा अपशिष्ट प्रबंध, दूसरा दूसरा है जो कि दोस्तों स्वच्छता और स्कीम तैयार करना, लोगों के समूह में सामंजस्य करना, और दोस्तों सामाजिक कल्याण और कला संस्कृति, टैक्स फीस रकम संग्रह आदि, और दोस्तों वार्ड के उद्यान और स्ट्रीट लाइट लगाना है, जो कि ये वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य आ जाते हैं। तो इसे आपको थोड़ा नोट करना है। किस प्रकार दोस्तों आपके लिए संपूर्ण फैक्ट हमने तैयार किए हैं। तो डेली सुबह 6 बजे आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की भी क्लास आ रही है, और ईओ और आरओ का बी पार्ट है जो कि कंप्लीट करवाया जा रहा है। वैसे तो करवा दिया है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हैं उन्हें अब दोबारा पूरा निचोड़ निकाल कर आपके सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और हाँ दोस्तों, ये सामान्य कर्तव्य पूरी तरीके से दोस्तों एक एक पॉइंट को आप नोट कर लेना और अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना ना। बस आप तो दोस्तों पढ़ते जाओ, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। ये मैंने लिखवाया ना दोस्तों, तो परीक्षा से पहले एक टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत भी की जाएगी आपके लिए, लेकिन पहले है जो कि मेरे साथ आप बी पार्ट कंप्लीट कीजिए उसके बाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।